नहीं पूरे देश में अगर कहीं पर भी मस्जिद की आवाज डेसिबल से ज्यादा आई तो हिंदू रक्षा दल हर उस मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेगा जहां पर इस तरह की आवाजें आई। झांकी है मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या तो झांकी है मथुरा काशी बाकी है, अयोध्या तो झांकी है मथुरा काशी बाकी है। और इसकी पूर्व संध्या यानी कल की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। झारखंड के हजारीबाग में नफरत की आग ठंडी भी नहीं पड़ी थी कि दो बड़ी खबरें जो है दिल्ली के जामा मस्जिद से और दिल्ली के फतेहपुर सीकरी की मस्जिद से आने लगती है। इन दोनों खबरों के बारे में सुनकर आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में किस तरह से मुसलमानों के साथ लगातार अत्याचार होता है, मुसलमानों के मस्जिदों पर किस तरह से जय श्री राम के नारे लगते हैं और किस तरह से भगवा झंडा फहरा दिया जाता है और उसके बाद सरकार तमाशाई बनकर नींद की गोली खाकर दफ्तर के खानों में खामोश बैठी रहती है और नींद की आगोश में चली जाती है। आप बता दें कि कल दो बड़ी खबरें दिल्ली से आ रही है। हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से जो खबरें आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन के बाद आ रही है। जिस तरह से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है तो मुसलमानों के खिलाफ नफरती बोल भी बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको बता दें कि कल महाशिवरात्रि था और महाशिवरात्रि के मौके पर देश भर के अलग अलग हिस्सों में जुलूस निकाले गए, महाशिवरात्रि का रथ निकाला गया और निकलना चाहिए भी था। मगर सवाल यह है कि महाशिवरात्रि के उस जुलूस में मुसलमानों के खिलाफ कई जगह पर नारेबाजी की खबरें आई और खास तौर पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद कहे जाने वाली दिल्ली के जामा मस्जिद के गुंबद पर और मीनार पर लेजर लाइट के जरिए ओम तस्वीर बनाई गई, ओम दिखाया गया। और बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद में लेजर लाइट के जरिए जो है वहां पर पूरा लेजर शो किया गया और जब वो रथ निकल रहा था महाशिवरात्रि का तो उस रथ के बाद वहां पर गाना बजाना हुआ, जय श्री राम के नारे लगे और ना जाने क्या क्या कुछ हुआ। कल दिल्ली की जामा मस्जिद में जो खबर आई उस खबर ने यह बता दिया है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद अब दिल्ली की जामा मस्जिद के अंदर भी जो है कुछ लोग ढुकने का प्रयास कर रहे थे और उसके साथ ही साथ दिल्ली जामा मस्जिद के गुंबद और मीनारों पर जो है लेजर शो के जरिए ओम बनाया गया। दिल्ली पुलिस ने हालात को संभाला और उसके बाद किसी तरह की कोई ऐसी घटना नहीं हुई। उसके बाद एक और खबर सामने आती है जिसमें पता चलता है कि दिल्ली की एक और मस्जिद फतेहपुर सीकरी वाली, वहां पर भी इसी तरीके का लेजर शो किया गया, डीजे बजाया गया और जय श्री राम के नारे मस्जिद के बाहर लगाए गए। फिर उसके बाद आते हैं कि एक ऐसी खबर आती है उत्तराखंड के देहरादून से। देहरादून की मस्जिद, बड़ी मस्जिद के पास जो है कुछ हिंदू रक्षा दल के लोग आते हैं और हिंदू रक्षा दल के लोग कहते हैं कि काशी अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और उसके बाद ये तमाम चीजों के बाद आजान बंद कराने की बात करते हैं और मस्जिद के अंदर जाकर लाउड स्पीकर के पर प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं और कहते हैं कि हम मस्जिद के अंदर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ होना चाहिए मगर घर में कीजिए ना, या मंदिर में कीजिए। आप किसी की मस्जिदों में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, इसके लिए भारत का हिंदुस्तान का दस्तूर बिल्कुल भी इन सब चीजों को इजाजत नहीं देता है। मगर आपको बता दें कि इन तमाम घटना के बाद भी ना ही बड़ी मस्जिद के जो उत्तराखंड के देहरादून में बड़ी मस्जिद की घटना सामने आई उस पर किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई हुई, ना ही दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर जो घटना हुई उस पर पुलिस की कोई कार्रवाई हुई, ना ही फतेहपुर सीकरी की मस्जिद के बाहर जो घटनाक्रम हुआ उस पर किसी तरह की पुलिस की कार्रवाई हुई। आपके बता दें कि हिंदू रक्षा दल के जो भी संगठन के लोग वहां पर मौजूद थे वो वीडियो में कह रहे हैं कि हम एक बार तो पुलिस रोक लिया, दूसरी बार तो पुलिस रोक लिया हमें, मगर तीसरी बार हमें पुलिस नहीं रोक पाएगी और हम भी देखते हैं कि हमें पुलिस कैसे रोकती है। उसके साथ ही साथ हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े टूरिस्ट प्लेसेस में से एक ताजमहल के अंदर भी एक महिला ने जाकर महाशिवरात्रि के मौके पर भोले बाबा पर वहां पर पूजा अर्चना की और पूजा अर्चना करने के बाद जो है वहां से कुछ वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया और वीडियो के बाद भी पुलिस ने कुछ ऐसा ठोस कार्रवाई नहीं की और ना ही उस महिला को गिरफ्तार किया गया। उस महिला का नाम जो है जिस तरह से मीरा राठौर बताया जा रहा है और वो महिला जो है लगातार वीडियो बनाकर इस तरह की चीज कह रही है और कह रही है कि मैं ताजमहल के अंदर जाकर भोले
बाबा पर गंगा जल भी चढ़ाया और गंगा जल चलाने के बाद वहां पर पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि इन तीनों घटना के बाद आपको अगर ऐसा लगता है कि सिलसिला रुक गया है तो सिलसिला रुका नहीं है। पहली को बता दें कि अगर आपको ऐसा लगता है कि इन सब घटनाओं के बाद सिलसिला रुक गया है तो सिलसिला बिल्कुल भी नहीं रुका है। आपको समझाते हैं कि पहली घटना जिस तरह से कल हजारीबाग में जो दंगा हुआ, जो जिस तरह से कम्युनल राइट्स सामने आए, उसके बाद जो है फिर उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद से जिस तरह से लेजर शो के जरिए मस्जिद के गुंबद और मीनारों पर ओम की तस्वीरें बनाई गई, फिर उसके बाद फतेहपुर सीकरी की मस्जिद से एक घटना सामने आती है, फिर उसके बाद दिल्ली की जामा मस्जिद के बाद देहरादून की बड़ी मस्जिद से खबर सामने आती है, फिर ताजमहल से खबर सामने आती है और उसके बाद एक ऐसी बड़ी खबर सामने आ रही है जिसने मुसलमानों को सोचने पर मजबूर कर दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के एक विलेज में एक स्पेशल सभा जो है आयोजन किया जाता है और यह सभा होता है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक मीटिंग बुलाई जाती है और उस मीटिंग के अंदर मुसलमानों के फाइनेंशियली आर्थिक बहिष्कार की बात होती है। यानी कि मीटिंग बुलाई गई है कि किसको जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत घर दिया जाए, मगर वहां पर मुसलमानों के फाइनेंशियल यानी कि बाइकॉट की बात होती है, मुसलमानों के आर्थिक बाइकॉट की बात होती है। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर के माधी विलेज का यह घटनाक्रम है और उसके बाद जो है बहुत सारे लोगों ने सवाल उठा दिया है कि महाशिवरात्रि कल था, इतना कल जो है पवित्र दिन था, मगर कुछ लोगों ने किस तरह से नफरत की आंधी को पूरे देश भर में भड़काने की कोशिश की। पुलिस भी तमाशाई बनी रही और सरकार भी चाहती है शायद इसी तरह की घटना होती रही, इसलिए सरकार भी मुकम्मल तौर पर खामोश नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इन तमाम घटनाओं के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है या फिर इसी तरीके से किसी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।